कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं सहित शहर के कई पत्रकारों और बुद्धिजीवी वर्गों के बीच इंदौर में निर्भय बनो विचार मंच के सानिध्य में जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका का आयोजन लोकतंत्र बचाओ समिति द्वारा किया गया। शहर के जाल सभागृह में प्रसिद्ध पत्रकार मनोज वानखेड़े, अधिवक्ता अनिल द्विवेदी, स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, सज्जन वर्मा ने जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मिमरोड, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, रीना बोरासी सहित कई लोग मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी, कम्युनिटी पार्टी व अन्य लोग भी मौजूद रहे। मैं तो श्रद्धांजलि देने आया हूँ। जो हत्या हुई है लोकतंत्र की, उसको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। ये मेरा शहर है और जब शहर में जब भी कोई मौत होती है तो आप कहीं भी हो तो आप शहर में पहुंचते हो। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की स्थिति इतनी बुरी थी कि भाजपा हार जाती है। इस शहर ने भाजपा को बहुत कुछ दिया, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में इस शहर में जो कालिमा थोपी है, ये आने वाली सदियों तक लोग भूलेंगे नहीं। प्रजातंत्र है, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पे। अपने जो काम किए हैं, आपका लेखा जोखा सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा दिग्गज ब्रांड आपके पास है, सरकार राज्य की आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद ऐसा क्या कारण पड़ा? मैं मानता कि कांग्रेस का उम्मीदवार जाके अपना विड्रॉल कर लेता, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं के झुंड के बीच में हो जाता है, वो एक अलग मैसेज देते हैं। किसी को आप डरा धमका के, लोकतंत्र में यदि आप विजय पाना चाहते हो तो ये तानाशाही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। ये तमाम इंदौर के जितने भी लोग थे, भूमि दाजी से लेके तमाम सुमित्रा महाजन तक, इन तमाम लोक प्रतिनिधियों का अपमान है। और सबसे ज़्यादा अपमान इस शहर का है, जिस शहर ने इस भाजपा को दोनों हाथों से समेट के दिया है। आज उसी शहर के चेहरे पे कालीमा थोपी है। मैं इस इंदौर का हूँ, इंदौर मेरी कर्मभूमि रही है, इंदौर का कर्ज है मुझ पे। और यदि अपने ग्रह में किसी की मृत्यु होती है तो उसको आदरांजलि देने, श्रद्धांजलि देने, तो इस चुनाव की इतनी आपाधापी में मैं भी आपके जैसा पत्रकार हूँ। पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, मैं भी लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। इसके बीच में यदि मैं आज आया हूँ तो वही श्रद्धांजलि देने आया हूँ कि मेरे अपने शहर में, जिस शहर का डंका पूरे विश्व में था, आज लोकतंत्र की मृत्यु हुई है और मुझे श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। इंदौर में जब से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का हरण हुआ है, तब से एक बहस नई चली है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं। और मुझे लगता है इसी मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखकर इंदौर शहर में जगह जगह चर्चाओं का दौर जारी है। और इस सिलसिले में देश के जाने माने फायर ब्रांड पत्रकार अशोक वानखेड़े जी का व्याख्यान जाल सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर ये बताया कि किस तरह से देश में लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की नींव को खोखला किया जा रहा है कतिपय संगठनों द्वारा। और मुझे खुशी है कि इस मुद्दे पर इंदौर के सभी जागरूक नागरिक एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर बेजा तरीके से प्रत्याशी को उठा लिया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष को कुचलने की साजिश है। यहाँ पर हमारे वानखेड़े जी नई दिल्ली के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका यहाँ उद्बोधन रहेगा। वो लोकतंत्र में हम आम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम सामान्य लोग जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का, उनकी क्या भूमिका होना चाहिए, उनके क्या विचार होना चाहिए, उनका क्या नज़रिया होना चाहिए जब हम वोट देने जाते हैं। इस पर आज यहाँ परिचर्चा होगी और इस परिचर्चा में जो भी मुख्य पत्रकार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो ये ज़रूरी है कि इंदौर की जनता को बिना बहकाए, बिना बरगलाए, बिना किसी और चीज़ में लगाए एक सही सटीक विचारधारा बने, सब चीज़ें सामने रहें उनके। तो इसी का तो भारत के आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत भारतीय लोकतंत्र है। और आज का जो कार्यक्रम है कि जीवंत लोकतंत्र क्या होता है और भारत के नागरिक लोकतंत्र को जीवंत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए है।
लोगों के द्वारा है और लोगों की बेहतरी के लिए है। तो भारत के नागरिक कैसे निर्भय हों, कैसे अपना भला बुरा तय करें, अपनी सरकार को चुने, ये उनका सर्वोच्च अधिकार है। तो आज का जो विषय है जीवंत लोकतंत्र और नागरिकों की भूमिका। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका ही लोकतंत्र के स्वरूप को तय करती है। यदि लोग जागरूक नहीं होंगे, सो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, अपने अरमानों को व्यक्त नहीं करेंगे, तो जो भी हुक्मरान हो वो किसी भी किस्म का वो उस पर ध्यान नहीं देगा। आज 75 साल हो गए हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए, पर जैसा जीवंत होना चाहिए वैसा लोकतंत्र खड़ा नहीं हो पाया। वैसे ही नागरिकों की शक्ति बढ़ना चाहिए, उनमें उत्साह होना चाहिए, उनमें ये भरोसा होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी, उनको अनसुना न करेंगे। उनके जो सवाल हैं, जीवन जीने के सवाल हैं, बच्चों की शिक्षा के सवाल हैं, निर्भयता का सवाल है, जितनी भी संस्थाएं हैं छोटी से लेके बड़ी, उनसे जो उनकी न्याय की उम्मीद है ना। तो लोकतंत्र लोगों के सपनों में रंग भरने वाली संस्था है, आंसू लाने वाली संस्था नहीं है ना। तो इस धरोहर को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, नागरिकों की भूमिका को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। नागरिक ही देश होते हैं, देश कोई नदी पहाड़ पत्थर ये नहीं होता। जो भारत के नागरिक हैं वो ही भारत को देश है। और भारत तो अब नौजवानों का देश हो गया। अभी जो नया आंकड़ा आया उसमें 0 से लेके 14 की उम्र के 25% लोग हैं। 1 अरब 40 करोड़ में से कितनी बड़ी संख्या 25% नौजवानों की है। तो भारत के नागरिक लोकतंत्र के माध्यम से ही अपने नौजवानों के सपनों को रंग भर सकते हैं, उनकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इस सवाल पे चर्चा करने के लिए मेन वक्ता कौन है, कहाँ जी मेन वक्ता कौन है, मुख्य वक्ता कौन है? मेन वक्ता तो अशोक वानखेड़े जो सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं वो आ रहे हैं। मैं उनके साथ में सहयोगी वक्ता के रूप में अनिल त्रिवेदी उपस्थित हूँ। लोकतंत्र बचाव समिति द्वारा आज ये परिचर्चा रखी गई है और आज हिंदुस्तान में जो चल रहा है और ख़ास तौर में इंदौर में जो हुआ, सूरत में जो हुआ, जो बात बार बार कही जा रही कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो इस देश में कोई चुनाव नहीं होंगे, कोरा कोरा डिक्टेटरशिप चल रही है, वही उसी का एक रूप हमने इंदौर में देखा। किस तरह से डरा धमका के कांग्रेस और अलायंस की कैंडिडेट को पर्चा वापस कराया गया और उसके बाद की गुंडागिर्दी के आप कहीं भी कोई प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, नोटा का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, रिक्शों से फाड़ा जा रहा है, बीजेपी के लोग फाड़ रहे हैं। ये तमाशा इंदौर की जनता देख रही है और इंदौर की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वो नोटा को वोट डाल के लोकतंत्र की रक्षा करेगी, क्योंकि इस लोकतंत्र में चुनने की आज़ादी हमको दी है और चुनने की आज़ादी भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन ली है। और उसके चलते ये आज परिचर्चा रखी कि लोकतंत्र और हमारी भूमिका, कि नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर अशोक वानखेड़े जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो दिल्ली से आए हैं, अनिल त्रिवेदी जो गांधीवादी विचारक हैं वो हमारे बीच में होंगे। और निश्चित ही अब जब एक तानाशाह सरकार काम कर रही है तब नागरिकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनको कैसे सजग होना पड़ेगा अपने अधिकारों को बचाव करने के लिए। पहले अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया और अब भारतीय जनता पार्टी हमें गुलाम बना के हमारे अधिकारों को छीन रही, जो कि हम होने नहीं देंगे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।